जो अपराधी हैं वो आपको इस कदर अपने बातों की मायाजाल में उलझाते हैं कि आप लोग उनके भंवरजाल में फंस भी जाते हैं और करोड़ों की ठगी के शिकार भी हो बैठते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं इंदौर एडिशनल डीसीपी, जी हाँ, राजेश दंडोतिया जी। हम उनसे इसी विषय पर विशेष चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर, ये अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस काम भी बहुत अच्छा कर रही है और हम देख रहे हैं कि इंदौर शहर में जहां कभी नेताओं के पोस्टर बैनर लगते थे, वहां अब पुलिस सुरक्षा के तहत जनता को जागरूक करने के तहत होर्डिंग लगाए गए हैं कि स्वतः आपकी जागरूकता जो है वही एक सबसे बड़ा निराकरण है साइबर ठगी से बचने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा आपको। इंदौरी नहीं, प्रदेशी नहीं, देशी नहीं, बल्कि विदेशी, ऑल ओवर ग्लोब ये एक समस्या है और ये एक बिगेस्ट चैलेंज है। सारी कंट्रियाँ इससे जुड़ी हुई हैं जो साइबर क्राइम है, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म चूँकि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल जो है डिपेंडेंसी होती जा रही है, निश्चित रूप से आगे चल के पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में डिजिटलाइजेशन जिस तरह से तेजी से चल रहा है। तो मेरा ये सोचना है कोई भी एसोसिएशन हो उनके लिए अनिवार्य, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, संस्थान हो, कोई भी जहाँ भी लोगों का एक समूह हो, वहाँ पर इसको साइबर क्राइम अवेयरनेस को एक कंपलसरी पार्ट कर दिया जाए। उसको एटलीस्ट उनके सेशन लगातार वहाँ कराए जाए, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हर व्यक्ति को मोबाइल नंबर पता हो, हर व्यक्ति को ये पता हो कि उसको साइबर फ्रॉड होने पर कंप्लेंट कहाँ करनी है, 1930 को कैसे उसका यूज करना है, कैसे www.cybercrime.gov.in में कंप्लेंट करनी है, कैसे इंदौर के साइबर हेल्पलाइन क्राइम ब्रांच का जो नंबर है 7049124445 पर कंप्लेंट करनी है। तो लोगों को जागरूक करना होगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो कंप्लेनेंट्स आते हैं यहाँ पर, विक्टिम्स, वो ये कहते हैं कि सर हमारे पेपर में नाम नहीं आ जाए, सर किसी को पता नहीं चले। तो अभी तो लोगों को इस तरह से जागरूक करने की जरूरत है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, आपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो मन की बात में ये बात बोली थी, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो उसको आप लोगों को बताएं, जिससे वो लोग अधिक से अधिक जागरूक हों और उनके साथ फ्रॉड ना हो पाए। तो ऐसी स्थिति में लोगों को न केवल जागरूकता बल्कि थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करने की इस बात के लिए भी जरूरत है, मेंटली प्रिपेयर करने की भी जरूरत है कि अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो इसमें आप विक्टिम हैं, तो आप इसमें घबराएं नहीं कि किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा, मीडिया में आ जाएगा तो क्या होगा। जितना मीडिया में पब्लिसाइड होगा उतना ही लोगों तक बात पहुंचेगी, और जितना लोगों तक बात पहुंचेगी उतना वो लोग जागरूक रहेंगे और अवेयर रहेंगे और सतर्क रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को इसमें लगातार काम करने की जरूरत है, और लोग कर भी रहे हैं इसमें काम, लगातार काम चल भी रहा है, अवेयरनेस कैंपेन लगातार चलाई जा रही है। सर, शहरी क्षेत्र तो ठीक है, हम ये मानते हैं कि शहरों में अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एजुकेशन लेवल लोगों का शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा है। ग्रामीण मानसिकता मानी जाए तो लोगों ने नया नया मोबाइल चलाना, डिजिटली अपने आप को इन्वॉल्व करना, एटीएम कार्ड का यूज करना, ये सब अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण लोगों के पास जब भी ऐसे फ़ोन आते हैं कि बधाई हो लॉटरी लग गई है, या बधाई हो आपका कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया, या इस प्रकार की बातें कि आपके बेटा जो बाहर पढ़ने गया है, इंदौर में पढ़ने गया, पुणे पढ़ने गया है, वो किडनैप हो गया है या उसने कोई रेप कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण मानसिकता एक ऐसी होती है कि वो समझ नहीं पाते हैं। तो गाँव में अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? इस तरह के काम चल रहे हैं और सभी को एक कंपलसरी करने की जरूरत है। सभी स्कूल कॉलेज में लगातार ये अभियान चलाए जाएं। सभी का नैतिक दायित्व है कि लोगों को अवेयर किया जाए। बाकी फिर अगर कोई क्राइम होता है तो निश्चित रूप से पुलिस साथ में खड़ी है, लेकिन उससे पहले जो इफेक्टिव जो फिर कारगर तरीका है दैट इज ओनली अवेयरनेस। अवेयरनेस के से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। और हम ट्रांजिशन फेज में अगर हर व्यक्ति इस बात को ठान ले कि उसको अवेयर करना है, एक दूसरे व्यक्ति को बताना, अपने परिवार को बताना, तो मुझे लगता है कि साइबर क्राइम के, देखिए अगर आप ये समझेंगे डिजिटल वर्ल्ड में ये लोग ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं तो इस वजह से फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये कहना बहुत ज़्यादा हद तक सही नहीं होगा। क्योंकि अगर डिजिटल में जो एक्सपर्ट लोग हैं, फिर वो नहीं सर, उत्सुकता पैदा होती है ना, जैसे एक लिंक आई उसको ओपन करने की उत्सुकता, ये जैसे जैसे ज्यादा यूज बढ़ा वैसे वैसे लोगों की उत्सुकताएं भी बढ़ती गई। एक लिंक आई उसको ओपन करना है, हमें पता है कि वो खतरा है, लेकिन फिर भी हम उसको ओपन करके देखते हैं कि आखिर देखो हो सकता है कुछ और हो। जो एक सामान्य व्यक्ति चालान अगर पुलिस के माध्यम से काटा जाता है तो 10 फोन लगाता है कि वो 500 रुपए का चालान न देना पड़े। आप भाजी तरकारी खरीदने जाते हैं तो 5-5, 10-10 रुपए के लिए आप मोल भाव करते हैं, पर जब आपके पास लाखों रुपए के लिए, करोड़ों रुपए के लिए अगर कोई आपको ठगी करने का प्रयास करता है तो ना आपको पुलिस याद आती है, ना आपको अपने पहचान के परिचित या समाज याद आते हैं। तो कहीं ना कहीं अति उत्सुकता भी जो है वो आपको साइबर ठगी का शिकार बनाता है। देखिए, इसमें नंबर 1 तो डर की वजह से भी घटनाएं होती है। नंबर 2 ग्रीड, जो लालच होता है कहीं ना कहीं के 1 रुपए के 3 रुपए हो जाएंगे, 10 रुपए के 100 हो जाएंगे, तो एक लालच भी है और कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी का अभाव। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से लोगों को इस जागरूक होने की ज़रूरत है। डर की वजह से भी, ओवर एक्साइटेड होने की वजह से भी ये सबसे सारी घटनाएं होती हैं। और चूँकि लालच है, जिस अगर आप देखेंगे, और कहीं ना कहीं लड़की कोई मैसेज करती है तो कई डबे हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जो मन में जो इच्छाएं दबी रहती हैं उन दबी इच्छाओं को
एक्सप्लोर किया है साइबर फ्रॉडस्टर ने। कोई अगर लालची है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पैसे 1 रुपये के 3 रुपये हो जाएंगे। पहले भी लगातार ये लोग टारगेट होते रहे हैं ऐसे विक्टिम जो अपनी ग्रीड उनकी जो अंदर थी, क्योंकि आप देखेंगे पहले भी चिटफंड कंपनियाँ 1 रुपये के 3 रुपये कर देंगी, 3 गुने कर देंगी, 4 गुने कर देंगी, तब भी टारगेट करती। तो अब भी यही ट्रेडिंग फर्क इतना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। और कोई अननोन लड़की अगर कोई मैसेज भेज देती है तो उसमें वो कैरी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सेक्सटॉर्शन के शिकार लगातार पढ़े लिखे सक्षम युवा जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव देहात से बाहर निकल के शहरों की तरफ आते हैं, परंतु एक अननोन वीडियो कॉल आता है और आप इतनी तेजी से उठाते हैं जैसे आपके घर से फोन आया, और वो एक छोटी सी गलती जो है वो बहुत भारी पड़ जाती है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो वीकनेस है, जो हमारी कमजोरियाँ हैं, उनको वो एक्सप्लोर करते हैं साइबर फ्रॉडस्टर। आपको मैसेज भेजते हैं, आप रिप्लाई करते हो, उनको समझ में आ जाता है इसकी वीकनेस है। अब ट्रेडिंग के ग्रुप में उनको ऐड कर लेते हो और जब वो मैसेज करते हैं तो समझ में आ जाता है कि अब इनका स्टार्ट हो गया। वो काफ़ी फिशिंग जो ट्रैप लगाते हैं वो काफ़ी जो उनका ट्रैप होता है बेसिकली काफ़ी पेशेंस के साथ करते हैं। वो लगातार उसको बहुत लंबे समय तक उसको खींच कर और कहीं ना कहीं उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर अवेयर रहेगा, क्योंकि जो डर होता है ना, जानकारियों का अभाव का डर होता है। अगर हम अवेयर रहेंगे तो फिर जानकारी रहेगी तो फिर हमें डर नहीं रहेगा। हम डिजिटल अरेस्ट, हमें चूँकि जानकारी ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो अब ये जानकारी रहेगी तो फिर भय खत्म हो जाएगा डिजिटल अरेस्ट। अगर कोई आपको कॉल करता है, वीडियो कॉल पर भी वर्दी पहन के भी कॉल करता है, तो आपको मालूम है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इट मीन्स ये फ्रॉडस्टर है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं फिर कहूँगा, जो कि लगातार हम कैंपेन चला रहे हैं, अवेयरनेस इज द बेस्ट इफेक्टिव टूल फॉर कम्बैट अगेंस्ट साइबर क्राइम, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को आगे आ भी रहे हैं। सर, जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट से मिल रहे हैं, लगातार उनको अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अपने घर में भी बात करते हैं, उनसे भी शेयर करते हैं, अपने पेरेंट्स से भी कि सर आए थे, उन्होंने बताया इस तरीके की ठगी हो रही है। पापा अगर कॉल आए तो उसको रिसीव नहीं करना है, आ जाता है तो एक बार उसको क्रॉस चेक करना है। सर, क्या रहवासी क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कैंपेन आपके माध्यम से, क्योंकि हमने देखा कि आपकी बातों को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं और आपकी बताने की भाषा शैली बहुत सहज और सरल होती है, बहुत जल्दी व्यक्ति समझ जाता है कि एक्चुअली आप बोलना क्या चाहते हैं। तो क्या रहवासी सघन क्षेत्रों में भी आम रहवासियों से बात करके अवेयरनेस का क्या कोई कैंपेन वगैरह चलाने का सोचा? ये ऑलरेडी चल रहा है हमारा। अगर आप देखेंगे आज पत्रिका में भी आया है, ओशन पार्क में भी हमने एक इस तरह के सेमिनार किए, तो लगातार टाउनशिपों को भी हम टारगेट कर रहे हैं। हर जगह जहाँ पर लोग उपलब्ध हैं, बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, हम हर जगह जाकर कर रहे हैं कोशिश। अगर आपने देखा हो तो हम चौराहे पर कंप्लेंट्स भी बांट रहे हैं। जो क्राइम ब्रांच ने 11 पॉइंट्स निकाले हैं, कौन कौन से नंबर पर कॉल करना चाहिए, हम मॉल्स में जाकर कंप्लेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जहाँ भी लोग हमें अप्रोच करते हैं, जो प्रेस नोट जारी करते हैं हम, अगर आपने देखा हो तो उसमें एक नंबर लिखा होता है कि किसी को भी अगर अपनी टाउनशिप में या किसी कोचिंग में कहीं भी उसको अगर साइबर क्राइम अवेयरनेस का अगर कोई सेशन कराना हो तो वो संपर्क कर सकते हैं। तो हम आसानी से उपलब्ध हैं और जो डेट्स आगे पीछे करके उसको मैनेज कर लेते हैं। तो हम टाउनशिप हर वो जगह, न केवल टाउनशिप, हर वो जगह जहाँ लोग उपलब्ध हैं, जहाँ लोग समूह के रूप में हैं, वहाँ 100% हम लोग अपनी कैंपेन को जारी रखें। सर, आगे की और क्या रणनीति रहेगी ताकि शहर सुरक्षित रहे और साइबर ठगी की इस महामारी से इंदौर की जनता, इंदौर की आवाम सुरक्षित रहे? ये लगातार हम सभी लोगों को साथ में ले रहे हैं। जैसे दवा बाजार के लोगों को भी साथ में लिया था और सराफा के लोगों को भी साथ में लिया था। कई ऐसी एसोसिएशन है वो भी इस मुहिम में साथ में आ रही हैं। इन्फ्लुएंसर्स की भी हमने मीटिंग की थी, इन्फ्लुएंसर कुछ हमसे जुड़ गए हैं, कुछ लोगों को और जो मीटिंग की जा रही है जल्दी उनको भी जोड़ा जाएगा, जिससे न केवल ऑफलाइन इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा बल्कि ऑनलाइन भी इसके प्रचार प्रसार के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। जिसके तहत आपने देखा होगा शहर में बोर्डिंग जो होर्डिंग है और जो पोस्टर्स वगैरह हैं और बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। पैम्पलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी उस तरीके का एग्जाम्पल है। तो हम लगातार इसको अवेयरनेस के क्षेत्र में लगातार काम करते रहेंगे। दूसरी ओर जो FIR रजिस्टर्ड हो रही है उसमें आपने देखा होगा लगभग 2 दर्जन से अधिक डिजिटल अरेस्ट के आरोपी ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग प्रदेशों से गिरफ्तार किए गए हैं। तो 3 वे अप्रोच जो हमारी चल रही है, नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर 2 लोगों के अकाउंट्स को जल्दी से फ्रीज कराया जाकर अधिक से अधिक उनको पैसा जो विक्टिम्स के पैसा अधिक से अधिक वापस कराया जाना, और तीसरी अप्रोच है कि आरोपियों को चाहे वो कहीं भी हो उनकी गिरफ्तारी की जाना। चलिए, तो यह थी हमारी विशेष चर्चा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजेश दंडोतिया जी से। और कुल मिला के उन्होंने स्पष्ट लहजे में यही कहा है कि जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि यही एक मात्र समाधान है डिजिटल ठगी से बचने के लिए। कैमरा पर्सन टोनी के साथ प्रियंका पांडे, रेड इंडिया 24।